गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः 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 ओम। अगर आपने अभी तक जो है वो ध्यान, वो मंत्र जाप इतना नहीं भी किया है तो इस साल से ज़रूर प्रण कीजिए कि गुरु मंत्र का मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाप करूँगा, क्योंकि जितना आप जाप करते हैं उतना ज़्यादा आपके पाप कर्म कटते हैं और उतना ही आप मुक्ति की तरफ चलते हैं। गुरु के बिना कहा जाता है कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। ऋषभदेव ऋषि हुए जिनके 100 पुत्र हुए, तो उनमें से जो उनका सबसे पहला पुत्र था उसका नाम था बाहुबली। तो उनके बाहुबली के सभी भाई बहनों ने दीक्षा ले ली और उन्होंने अपने ही पिता को अपना गुरु मान लिया। अब बाहुबली जो थे वो अपने अलग ही साधना में लगे हुए थे और उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब जब लोगों ने कहा कि तुम भी दीक्षा ले लो, तुम भी मंत्र ले लो, तुम भी साधना कर लो अपने पिता के निर्देशन में और उन्हें अपना गुरु मान लो, तो अब बाहुबली को लगा कि मेरे सभी भाई बहनों ने दीक्षा ले ली, अब वो तो मुझसे बड़े हो गए। क्योंकि आध्यात्मिकता में अगर आप जो है दीक्षा ले लेते हैं तब से आपकी उम्र मानी जाती है, आयु मानी जाती है। अब उन्हें लगा कि छोटे भाई बहनों ने तो दीक्षा ले ली, अब वो मुझसे बड़े होंगे और मुझे उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। एक अहंकार मन में आ गया उनके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही साधना कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि वो साधना करने चले गए। अब शरीर से भी बड़े बलिष्ठ थे, नाम भी बाहुबली था उनका, शरीर से बड़े बलिष्ठ थे और संकल्प उनका बहुत ज़्यादा दृढ़ था, विल पावर बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रांग थी। तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत साधना करी, बहुत ज़्यादा साधना करी और साधना करते 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 ऐसा हो गया कि चारों ओर वो जो प्रकाश था उनकी साधना का फैलने लगा। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इतनी साधना चल रही है, इतनी पवित्रता के साथ वो साधना कर रहे हैं, चारों दिशाओं में उनका नाम होने लग गया। जो कोई उनके पास भी जाता साधना करते हुए उनकी मनोकामना पूर्ण होने लग गई। लोग दूर दूर से आने लग गए, दूर दूर से मेले लगने लग गए। लेकिन बाहुबली जो थे वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। साधना तो बहुत अच्छी हो रही थी, सिद्धियाँ आ गई थी और चारों तरफ उनका नाम फैलता जा रहा था। अब उनकी जो प्रसिद्धि थी वो उनके पिता, उनके गुरु के पास भी पहुंच गई, ऋषभदेव के पास, कि बहुत गहरी साधना बाहुबली कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है, इतनी गहरी साधना करने के बाद भी, इतनी पवित्रता के बाद भी उन्हें मुक्ति मिल ही नहीं रही है। क्या बात है। तो उनके जो पिता थे ऋषभदेव, वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जो पुत्री थी उसे कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ। उसके कान में कुछ कहा और वो पुत्री जो थी वो मुस्कुराई और वो चल पड़ी अपने भाई के पास, यानी कि बाहुबली के पास, कि मैं जाऊंगी और बात करूंगी। अब बाहुबली जो थे अपनी साधना में मग्न थे, आंखें बंद करके मग्न थे। अब अलग ही साधना थी उनकी, अलग ही दिव्य तेज था चेहरे पर। अब जैसे ही बहन पहुंचती है तो बहन ने, कहते हैं कि गीत गाया और गीत का वो जो भाव था, वो भाव यह था कि बाहुबली अपने अहंकार की पालकी से तो नीचे उतरो, जब नीचे उतरोगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। और कहते हैं जैसे ही बाहुबली ने ये बात सुनी उन्हें समझ आ गया कि वो एक अहंकार कर रहे हैं और जैसे ही वो अहंकार उन्होंने छोड़ा, कहते हैं कि उनकी मुक्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो ताकत जो मिलती है, हम कितनी भी कर्म करें, कितनी भी साधना करें, जब तक गुरु का हाथ सर पे नहीं होता तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती और आपके काम में सिद्धि नहीं हो सकती। आप चाहते हैं कि कुछ अलग ही आप दिखें, कुछ अलग ही आपकी पहचान हो, उसके लिए गुरु का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर होना चाहिए।